अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, इस वक्त हम खित्ता चिनाब के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से हालिया बारिशों, मूसलाधार बारिशों की वजह से पानी का स्तर जो है, पानी का लेवल जो है वो हर एक जगह पर, हर एक नाले में अपनी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर बह रहा है। इस जानिब से अगर महकमा मौसमियात की पेशन गोई की बात करें, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक एडवाइज़री जारी कर दी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला के लिए ख़ुसूसन वो एडवाइज़री जो है वो जारी की गई थी कि लोग गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर जो है वो ट्रैवल ना करें, क्योंकि मूसलाधार बारिशों की पहले से पेशन गोई कर दी गई थी। लेकिन खित्ता चिनाब के बलेसा गंदों से आज सुबह ही एक मिली जानकारी के मुताबिक एक बस जो है वो एक लैंडस्लाइड में डूब गई, जिसमें एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की मौत जो है वहाँ पर वाक़ा हुई है। और उस सिलसिले में एक शख्स जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है, जिसको इलाज व मालजे के लिए SDH गुंदो पहुँचाया गया है। नाज़रीन, इस सिलसिले में अगर बात करें हालिया बारिशों की, तो हालिया बारिशों में आप देख सकते हैं कि पुल डोडा का पुल जो है, जो डोडा और NH44 यानी भद्रवा और किश्तवाड़ वाले रोड को कनेक्ट करता है, और डोडा सिटी को वाहिद एक ही पुल जो है वो पुराना पुल वही कनेक्ट करता था। लेकिन इस हालिया बारिशों में वो पानी जो है चिनाब नदी का वो लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर बह रहा है, जो पुल के बिल्कुल ठीक नीचे लग रहा है। और इस सैलाब में बहुत बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो बह करके इस नदी में बह रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर कि किस तरह चिनाब नदी अपने पीक पर है। आज से 5-6 साल पहले जो निशानात लगाए गए थे, ख़तरे के निशानात लगाए गए थे, उन निशानातों को भी पार कर कर चिनाब नदी बह रही है। इस सिलसिले में बगलियार डैम जो बना था, बगलियार डैम बनने के बाद निशानात जो लगाए गए थे, उसके बाद पुल डोडा की जो बस्ती थी, पूरी बस्ती को वहाँ से तब्दील कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन चिनाब नदी आज जो बह रही है, 60 और 70 साल बुज़ुर्गों ने अपनी गवाही में कहा कि इस तरह की चिनाब नदी बहती हुई हमने कभी नहीं देखी थी। और पुल डोडा का पुल जो है, डोडा और भद्रवा किश्तवाड़ वाले रोड को जो कनेक्ट करता है, उसके ठीक नीचे लग रहा है। और लगता है कि अगर फिर से बारिशें हों तो ये पुल जो है ये पानी के अंदर डूब जाएगा। और जैसे ही वो पानी पुल के नीचे लग रहा था, कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त उस पुल से रोक दी गई थी। लेकिन 12-1 बजे के बाद आज दिन में जैसे मौसम में तब्दीली आई, बारिशें थमी, तो उसके बाद फिर से ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए उस पुल को खोल दिया गया है। लेकिन चिनाब वैली की अगर बात करें तो हर एक नाले में, चाहे वो भद्रवा वाला नाला हो, चाहे वो खलनी वाला नाला हो, या देसा वाला नाला हो, या घाट वाला नाला हो, हर एक नाले में पानी जो है वो पीक पर था। पानी का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था। इस सिलसिले में अगर बात करें खलनी नाले की, आज सुबह से ही कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि खलनी नाले वाला पुल जो है वो क्रैक हो गया है, जिसमें ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर चल रहा काम, जो टनल का काम चल रहा है, एप्को कंपनी और अलग अलग कंपनीज़ के लोग वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उन अपनी मशीनरीज़ को हरकत में लाते हुए वहाँ पर भेजा। और पानी का लेवल जो सीधा पुल के भीड़ के साथ टकराता था, उस पानी के जो बहाव था उसको तब्दील करके बीचों बीच ले जाया गया, जिससे पानी के पुल के भीड़ को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है। और फिर से ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए उस पुल को खोल दिया गया है। लेकिन पुल को किसी किस्म की कोई क्रैकिंग नहीं आई है। फ़िलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन अगर वहाँ पर उसको देखा नहीं जाता, जिस तरह से खलीनी नाले में पानी बह रहा था, अगर वो कंटिन्यू लगातार उस भीड़ के साथ या पुल की दीवार के साथ टकराता, तो हो सकता था कि पुल वहाँ पर क्रैक हो सकता था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने और एप्को कंपनी के कुछ जांबाजों ने वहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सहायता के लिए मशीनरी को हरकत में लाया, और वहाँ से जो पुल जो था वो फ़िलहाल के लिए बचा दिया गया है। एक साइड से पुल की दीवार जो थी, पुल की दीवार गिर गई थी, और उसके बाद वहाँ पर एप्को कंपनी ने अपने डैम्पर और टीपर लगा करके उसको फिलअप करके ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए खलनी नाले वाले पुल को भी वहाँ पर निकाल दिया गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे फ़िलहाल ट्रैफिक
के आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जो अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जा रहे थे, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासत से अकीदतमंद जो पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वहाँ उस यात्रा को भी फ़िलहाल मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के पस मंज़र में उसको यात्रा को भी मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जम्मू कश्मीर के हर एक बंदे को ये गुजारिश की गई है कि फ़िलहाल ख़राब मौसमों के चलते हुए अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। लैंडस्लाइडिंग आने का ख़तरा है, और जहां भी कोई मजबूरी के तौर पर अगर अपने घर से बाहर जा रहा है वो पहले अपने रोडों के बारे में कंफर्म करें। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की है, जो फ़िलहाल ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। मुख्तलिफ़ मुकामात पर वो रोड जो है वो बंद है, और लगातार मशीनरी जो है वहाँ पर काम कर रही है। जैसे ही वो रोड खुलेगा आप लोगों तक उसकी खबर पहुंचा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अमरनाथ यात्रा जो शिवलिंग का दर्शन करने के लिए वहाँ अमरनाथ जी यात्रा के लिए लोग जो अकीदतमंद वहाँ जा रहे थे उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम की बदलती हुई सूरत हाल और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जब तक ना नेशनल हाईवे ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बहाल की जाए तब तक तमाम यात्रियों से जो मुख्तलिफ़ मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से आए हुए अकीदतमंद जो कश्मीर जाना चाहते हैं, जो अमरनाथ जी यात्रा को जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गुजारिश है कि फ़िलहाल वो अपने अपने महफूज मकामात पर रहें जब तक ना जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्लियरेंस नहीं दी जाती, तब तक अपनी गाड़ियों में अपनी गाड़ियों को नेशनल हाईवे की जानिब ट्रैवल ना करें। अपने अपने महफूज मकामात पर आराम से बैठे रहें। हो सकता है जल्द ही मौसम में निखार आएगा और आप लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे, और आराम से जा कर के दर्शन भी कीजिएगा और अपने अकीदतमंदी का भी इजहार कीजिएगा, और कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाका जात का भी दौरा कीजिए और खुशी से जाइए और खुशी से वापस आइए। लेकिन इस सिलसिले में अगर बात की जाए चिनाब वैली के पुल डोडा की, तो पुल डोडा में पुल जो है वो बिल्कुल पानी के साथ लग रहा है, और पानी जो है पुल को कंटिन्यू लगातार टक्कर मार रहा है। थोड़ी सी जगह जो है आपको दिख रही होगी, बड़े बड़े दरख्त और बड़े बड़े बूटे जो हैं वो दरिया में बह करके आ रहे हैं, जो नदी के बीचों बीच बह रहे हैं, और हज़ारों करोड़ों अरबों की लकड़ी जो है इस दरिया में बह रही है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले कभी भी पुल डोडा के मुकाम पर ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि पहले भी और आज भी गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर मौसम साजगार रहा, ठीक रहा, पहले अपने रोडों के बारे में कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद घर से बाहर कदम रखिएगा। अल्लाह से दुआ है कि ऐसे जैसे नागहानी आफात से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अमन और सुकून से रहने की तौफीक अता फरमाए। फ़िलहाल यूँ ही देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।